कोई पुण्य किया करता, कोई पाप किया करता, कोई पुण्य किया करता, कोई पाप किया करता। निज सुख शांति वैभव को, निज सुख शांति वैभव को आकर कर में हरा करता। निज सुख शांति वैभव को आकर कर में हरा करता। नित्य दान पूजा हो, नित्य दान पूजा श्रावक को भाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथ, अनादि अनधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर रागदेश को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। संसारी जीव पुण्य और पाप कर्मों के फल को अनादि से अनुभव करता चला आ रहा है। यह जीव चाहता तो सुख है, परंतु सच्चे सुख की पहचान नहीं होने के कारण मात्र इंद्रियजन्य सुख को प्राप्त करके संतुष्ट होने का प्रयास करता है। अनादि से इस जीव ने कभी जिनेंद्र वाणी नहीं सुनी, जिन वाणी नहीं सुनी, और जब तक यह जीव जिनेंद्र वाणी जिनवाणी श्रवण नहीं करता, तब तक लोक में भी यह कथन किया जाता है कि तेरे पाप का उदय है इसलिए तू ऐसा फल भोग रहा है, तेरे पुण्य का उदय है इसलिए तू ऐसे फल भोग रहा है। वह पुण्य पाप के नाम तो सुनता रहता है, परंतु वास्तव में यह पुण्य पाप मेरे आत्मा के लिए कितना हितकारी है इस बात का विचार नहीं कर पाता। जब वह जनेंद्र देव की वाणी सुनता है, सात तत्वों को सुनता है, सात तत्वों का स्वरूप जानता है, 9 पदार्थ 5 अस्थिकाय 6 द्रव्य इनका स्वरूप श्रवण करता है, चिंतन करता है, निर्णय करता है, और फिर वह विचार करता है कि इन 7 तत्वों में वास्तव में कौन से तत्व हैं, कौन से तत्व उपादेय हैं, कौन से तत्व जानने योग्य हैं। तब मैं कौन हूं और मेरा स्वरूप क्या है, इस बात का निर्णय करता है। यह विचार करना कि जब आप पूजन करते हो तब क्या बोलते हो, अष्टकर्म दहनाय, मैं 8 कर्मों का दहन करने के लिए हे जिनेंद्र देव आपकी पूजा करता हूं, यह अर्घ समर्पित कर रहा हूं। यह निर्णय जरूरी है
कि कर्म मुझ आत्मा का स्वभाव नहीं है। जब तक निज स्वरूप से आत्मा का इस जीव को निर्णय नहीं होगा, तब तक यह जीव पुण्य आदि क्रियाओं को करता हुआ भी आचार्य भगवान कहते हैं कि दीर्घ संसारी रहेगा। यही तो कहा है, दानम पूजा शीलम उपासना भवम खबरम भी सम्यजुदम मोक्ष सम्य बिना दीह संसार। सम्यक दर्शन से युक्त है तो मोक्ष को प्राप्त करने वाला होगा, और सम्यक दर्शन से विहीन है तो दीर्घ संसारी ही रहेगा। प्रश्न आता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं या नहीं हूं? यह जीव क्या अपने सिद्धांत को भी जान पाता है या नहीं जान पाता? पानी से आपको प्यास लगी है, पानी रख रहा है, दूध रखा है, ये बताओ प्यास बुझाने के लिए आप किस चीज को चुनेंगे? पानी को चुनोगे। आपको यह विश्वास कहां से आया? ये सिद्धांत आपको कहां से आया कि पानी पीने से ही मेरी प्यास बुझेगी? दूध पीने से मेरी प्यास नहीं बुझ सकती। निर्णय हुआ कि नहीं हुआ? और जो आपको जल के स्वभाव पर श्रद्धा है, वह श्रद्धा आपके ज्ञान का विषय है अथवा नहीं? आप जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं? जान पा रहे हैं? जान पा रहे हैं। माँ की माँ रूप में श्रद्धा है, पुत्री की पुत्री रूप में, पत्नी की पत्नी रूप में। ये जो विश्वास आपके अंदर है, आप उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु यही हैं। इनके सिवाय अन्य कोई कुदेव सच्चा देव नहीं हो सकता, कुशास्त्र सच्चा शास्त्र नहीं हो सकता, कुगुरु सच्चा गुरु नहीं हो सकता। निर्णय किया है और निर्णय करके जो दृढ़ सिद्धांत आपकी आत्मा में उत्पन्न हुआ है कि अब चाहे कोई कितना भी मुझसे कहे कि ये भी देव हैं, ये भी शास्त्र हैं, ये भी गुरु हैं, तो भी उसे अपने सिद्धांत का निर्णय है, तभी तो वह अन्यत्र अन्य की श्रद्धा नहीं करता। रेवती रानी ने अन्य की श्रद्धा क्यों नहीं करी? भले ही वह तीर्थंकर का समोत्सरण भी क्यों ना लगा करके बैठ गया हो, क्योंकि उसे अपने सिद्धांत का ज्ञान है, अनुभव है, वह जानती है
कि अन्य कोई 25वां तीर्थंकर नहीं हो सकता। तीर्थंकर तो जिनमत में 24 ही कहे गए हैं, ये जरूर कोई छलिया है। ध्यान रखना, मैं सम्यक दृष्टि हूं या नहीं हूं, अगर तुम्हें यह भी निर्णय नहीं है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं या नहीं हूं, विचार करो। फिर कैसे तुम इस दान, पूजा, शील, उपवास इसका निर्णय कर पाओगे कि ये हमारे कर्म क्षय के कारण है या हमारे जीव संसार के कारण है? जबकि आचार्य भगवान कहते हैं कि सम्यक दर्शन से युक्त है, तो ये दान, पूजा, शील, उपवास ये मोक्ष के कारण कहे गए हैं, और सम्यक दर्शन के बिना ये ही जीव संसार के कारण। बाली से पूछो, किससे? बाली से पूछो, बाली से, कि तुम्हें सम्यक दर्शन है कि नहीं। क्या कहेगा बाली? कि मुझे नहीं पता। जिसका संकल्प है कि मैं पंच परमेश्वरी के अलावा अन्यत्र किसी को भी नमस्कार नहीं कर सकता, रावण भले ही बाली के समक्ष यह प्रस्ताव भेजता है कि तुम अपनी बहन दे दो मुझको, और वो विचार करता है, चिंतन करता है कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा जो संकल्प है वह बाधित होगा। तो बाली ने क्या किया? क्योंकि वह पंच परमेष्ठी का परम सिद्धानी और संकल्पवान था कि मैं पंच परमेष्ठी के अलावा और किसी को अपना मस्तक नहीं झुकाऊंगा, यानी उनके अलावा और किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। वो अपने सिद्धांत को जानता था कि नहीं जानता था? वो जीव सबसे पहले तो तुझे यही निर्णय करना पड़ेगा कि मैं सम्यक दृष्टि हूं या नहीं हूं। सच्चे देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत, उनकी वाणी का सिद्धांत, जैसा स्वरूप जिनेंद्र देव ने तत्व आदि का कहा है वह वैसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से है। निश्चिंत अंग कैसे बनेगा जो हमें यह पता ही ना हो कि मुझे सम्यक दर्शन है या नहीं है? तो ये बतलाओ कि निश्चिंत अंग बनेगा कैसे? ध्यान रखो, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत यह अपने ज्ञान का विषय बनता है। सिद्धांत भी अपने अनुभव जानने में आता है। 25 मलदोष, कौन सा मलदोष मुझे लग रहा है, किसमें मैं प्रवृत्ति कर रहा हूं, मुझे क्या छोड़ने योग्य है, निर्णय करना, ज्ञान करना जरूरी है। भयास्सने लोभाच्च कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टिया। जब वह इस सिद्धांत को पहुंचा होगा तभी तो ऐसे चरितार्थ करेगा। उधर कहा गया कि मोहितम राभणे दर्शम लाभा दवा संज्ञाना रागद्य स्मृति चरम प्रबद्धते साधु। मोह रूपी तिमिर के दूर होने पर, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होने पर
ये निर्णय तो जीव का होगा, तभी तो वो फिर कुछ राहत देश की निवृत्ति के लिए पुरुषार्थ करेगा। ध्यान रखना, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्थिकाएं, व्यवहार से इनका सिद्धांत करना यह सम्यक दर्शन है। और ये तत्व पुण्य पाप रूप हैं। कैसे हैं तत्व? पुण्य पाप रूप है। ध्यान रखना है। हाँ, प्रथमान योग से, चरणान योग से, द्रव्यान योग से हम निर्णय करते हैं, उस निर्णय को जानते हैं, अपने निर्णय को समझते हैं। बस अब आता है करणान योग। करणान योग कहता है कि 7 या 5 प्रकृतियों का उपसम, क्षयोपशम, उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। और यह जो करणान योग है, यही हस्ताक्षर करने वाला है, और ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाता कि कर्म प्रकृतियों का अभी उपसम, क्षयोपशम हुआ अथवा नहीं हुआ, ये अपने ज्ञान का विषय नहीं है। पर ध्यान रखना, देव शास्त्रों का सिद्धांत, तत्वों का सिद्धांत, द्रव्यों का सिद्धांत, पदार्थों का सिद्धांत, अस्थिकाय का सिद्धांत, शापर भेद विज्ञान, ये अपने ज्ञान का विषय है। अगर ये निर्णय नहीं कर पाए कि बहिरात्मा दशा क्या है, अंतरात्मा दशा क्या है, अगर ये अपने ज्ञान में, निर्णय में नहीं आ पाए, तो फिर पूजा कैसे सार्थक होगी? जो दान और पूजा श्रावक का धर्म है, सम्यक वर्तनी क्रिया कहा गया है।